रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, जय हिंद। मैं ठाकुर तेजदान चारण रंगकर्मी जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। मैम कैसी हैं आप? जी, कैसे हैं हमारे साथी रंग रंगीलो प्रदेश राजस्थान के हमारे साथी जोधपुर के, कैसे हैं आप? जी हाँ, बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ। और आज विशेष तौर से याद करके मैंने कहा आज फोन करना है मैम को। जी जी तो बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा भाई मुझे 1 बजे उठा देना। जी मैं यहाँ खाना खा करके और थोड़ा रेस्ट करता हूँ मैं। उसके बाद वापस फिर 1:30-2 बजे तक उठ करके कुछ खेल वगैरह खेलते हैं घर में आपस में, नया बच्चा और शंकर। जी 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 उसके बाद टाइम पास हो जाता है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से अपने आप को बिजी हमें रखना भी चाहिए। मैं हमेशा व्यस्त रखता हूँ, कुछ न कुछ, चाहे कुछ भी नहीं होगा तो मैं कोई किताब लेके बैठ जाऊंगा जी, बहुत अच्छी बात। ताकि समय निकलता रहे, पता न लगे। और हम किन्हीं किरदारों में अगर खोकर कोई अच्छा संदेश पाते हैं तो वो एक अलग फायदा है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपकी, आप ऐसा करते हैं। इसी तरह से करते रहिएगा। अपने आप को बिजी रखना बहुत जरूरी होता है। जी अजय, ये बहुत जरूरी है, अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी चीजों में, सकारात्मक चीजों में हम बिजी रहें तो बहुत अच्छा है। जी मैम, आज एक नाटक का किस्सा शेयर करता हूँ जिसमें मेरी जान पे बनाई थी मैम। अच्छा, बताइए बताइए। मेरी जान पे बनाई थी कि किसी को ये कहो कि तू मेरा गला घोट, और अगले ही पल लगेगी सीन में आपको इसके कहना है, तो वैसा मेरे साथ हो गया। अच्छा, हुआ क्या मैम, अंतर्युग नाटक हम लोग खेल रहे थे। धर्मवीर भारती जी का अंतर्युग पे इससे युद्ध को थोड़ा टॉयलेट करने के लिहाज से वो नाटक लिखा गया था। तो उसमें मैं, क्योंकि भारी आवाज थी, तो ऐतिहासिक नाटक था, तो उन्होंने कहा तेजदान अश्वत्थामा करेगा और बाकी आप लोग ये रोल करोगे। तो किसी ने कहा कि नहीं यार, इस बार तेजदान को बैन मत दो यार, ये रोल मेरे दिल के पास है, मैं करूंगा। ऐसा कहकर किसी ने वो रोल ले लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं संजय का कर लेता हूँ दल सर। क्या आप संजय का कर लो जी। अब संजय की स्थिति ये होती है कि संजय एक सीन में उससे कहता है कि मेरा गला घोट दो यार, मैं उस अंधों को जाके कैसे बताऊंगा कि उनके 100 बेटे कैसे मारे गए, तो मुझे यही मार दो, तुम मेरा गला घोट दो, मुझे अश्वत्थामा मेरा गला घोट दो। ऐसा एक सीन है उसका। अब नाटक के 2 दिन पहले की अब घटना बता रहा हूँ, आप सुनना। नाटक के रिहर्सल से 2 दिन पहले हमारे उस आदमी का एक सीन चल रहा है, हम सब रिहर्सल कर रहे हैं। आखिरी रिहर्सल थी, उसके बाद शो था। तो उसका सीन चल रहा था, कमर में से उसके भाला निकालना था, पीठ के पीछे। अच्छा। तो उसका हाथ जो था मैडम, वो प्रॉपरली पीठ के पीछे में आकर थोड़ा सा नीचे हो गया। हाँ, पीछे कमर के पास नहीं था और उससे थोड़ा नीचे हाथ था, वो डायलॉग बोल रहा था। तो अचानक डायरेक्टर ने गुस्से में कहा, क्या तेरा हाथ कहाँ है यार, कमर में थोड़ी, वो तो नीचे है बोले। और ऐसे कह के उसको रुका दिया। तो देखा नहीं, मेरा हाथ बिल्कुल पीठ के पीछे था। तो मैं पास में खड़ा था, बलि का बकरा। तो डायरेक्टर ने कहा तेजदान तुम बताओ कहाँ था इसका हाथ। मैंने कहा सर हाथ कमर पे नहीं था, नीचे था। बस वो आदमी तो मेरे पीछे पड़ गया मैम। अच्छा। बोले तू झूठ बोल रहा है, तेरा रोल ले लिया इसलिए तू ऐसा कर रहा है, ये वो मैं मारूंगा तेरे, मैं कराटे बाज हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसे करने लगा। वो तो सब समझाया मगर वो माने ही नहीं, बोले ये झूठ बोल रहा है। अरे बोले यार मैं क्यों झूठ बोल लूंगा यार भाई साहब, डायरेक्टर ने पूछा, मैंने तो बताया है। रिहर्सल खत्म हो गई, मैं चला गया। पता चला वो मुझे घर ढूंढने के लिए आया था। मैं और घबराया। हाँ, फिर पता चला मेरे ऑफिस भी आया था, ढूंढ रहा है मुझे। एक दिन कैसे ही करके निकल गया, शाम को रिहर्सल थी। मैंने कहा अब मैं उसको कैसे कहूंगा कि मेरा गला घोट, वो तो मुझे मारने के लिए तो दौड़ रहा है। सही बात है। तो डायरेक्टर को कहा, मैंने कहा मैं तो ये रोल, ये सीन नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले अगर यार उस आदमी ने अपनी घर की दोस्ती की खुन्नस दुश्मनी की याद निकाल ली तो मैं क्या करूंगा। मेरा तो सीन है उल्टा ये कह देगा कि तू गला दबा, और अगर उसके बाद नहीं दबा दिया तो मैं क्या करूंगा। ना तो मैं हट सकता हूँ एक्टिंग से। तो बोले नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा भाई साहब मुझे, फिर हमने प्रोटोकॉल किया कि अगर वो मेरा गला घोटेगा तो मैं अपने जीव में हाथ उठाऊंगा, और नहीं तो फिर मैं हाथ उठाऊंगा। तो मैडम उस डर के मारे आखिरकार वो सीन आया। मैंने गला उसको पकड़ के उसके हाथ और मेरे गले पे लिए और कहा थमा, मुझे मार डाल, मैं कैसे जाऊंगा। उसका एक संवाद है। मैं तो, और मैडम वो निकल गया चीज, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया ऊट पटांग, तो मेरी जान में जान आई कि चलो। तो ऐसा एक किस्सा, अजीब सा किस्सा आता है ये। बिल्कुल अजीब सा किस्सा है, लेकिन ऐसा हुआ उस समय तो एक डर जरूर था, लेकिन बाद में लगा होगा कि अरे बेकार में डर रहा था मैं तो ऐसा।
हाँ, खुदा से खोदा निकला और निकली और सुइया। तो इस नाटक के चंद लाइनें थी उसकी जो मैं बोलता हूँ हमेशा, जब बच्चा भी मेरा इसको याद करके रखा हुआ, वो मैं आपको सुनाता हूँ। भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक वन में, पता नहीं और कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे जाऊंगा मैं वहाँ और कैसे बताऊंगा उनको अनुभवों को कि उनके 100 बेटे किस तरह एक के बाद एक मारे गए, कैसे जाऊंगा मैं। अश्वत्थामा तुम मेरा गला घोट दो, अश्वत्थामा मैं जीना नहीं चाहता, मैं कैसे बताऊंगा उन्हें। और वो कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें जीना पड़ेगा। और इस तरह वो डायलॉग था, इतना सा छोटा सा ही डायलॉग था मैडम, लेकिन इतनी बड़ी कथा इसके पीछे हो गई। बहुत सुंदर आपने बताया, लगता है कि वो नाटक बिल्कुल जीवंत हो गया हमारे सामने। धन्यवाद मैम। वैसे ही अंदर युग नाटक धर्मवीर भारती जी का बहुत मशहूर नाटक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक रोल है जो राजेश खन्ना जी ने किया था, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर। अच्छा। राजेश खन्ना जी, हाँ, जिसमें एक भी डायलॉग नहीं था। अच्छा। मुंबई का पात्र था वो, और कोई वो राइटर कॉलेज में अपने राजेश खन्ना साहब ने निभाया था। अच्छा। वो क्या होता है मैम, वो क्या होता है, कैरेक्टर बड़ा विचित्र है। जो 101वां कौरव होता है ना मैडम, 101 कौरव थे, 100 नहीं थे। तो वो जो 101वां था वो पांडवों के पक्ष में लड़ा था, उसका नाम युयुत्सु था। हाँ हाँ। तो युयुत्सु जब आता है वापस जीत के बाद, तो उसकी माँ वगैरह सब ताने मारते हैं, लो भाई इसको अच्छे बिस्तर पे सुलाओ, इसका इलाज करो भाई, ये अपने भाइयों से लड़के आया, भाइयों के विरुद्ध गया था, ऐसे ताने मारते हैं। वहाँ एक गुंगा, एक घायल सिपाही है जो पानी मांग रहा है, तो वो पानी पिलाने जाता है उसको, और वो घसीटता हुआ पागलपन करता हुआ घसीटता हुआ मन से घसीटता चला जाता है। अच्छा। और बाद में कहते हैं भाई ये कौन था, बोले ये वो था जिसको जो मेरी अग्नि बाण से जला था, अब वो मुझसे पानी कैसे पिएगा। अच्छा। वो रोल राजेश खन्ना साहब ने किया था सबसे पहले। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी जानकारी। जिसमें एक भी डायलॉग नहीं रही। मैंने भी इतिहास में पढ़ा था, अपने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा था कि राजेश खन्ना का जो मैन कॉलेज में रोल किया था वो इस गूंगे आदमी का रोल किया था। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? आज मैं मैडम एक गीत सुनूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने इसे बहुत गाया है लोगों के बीच में और बड़ी वाहवाही भी लूटी है। वो गीत मैं सुनना चाहूंगा, और वो गीत है फिल्म मेरा गांव मेरा देश का, और बड़ा ही एनर्जेटिक ढंग से मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने इसे गाया है। ग्रेट सॉन्ग है मैडम, मैंने संभाल के रखा है अपने प्रोग्राम के लिए, युगल गीतांजलि के लिए बचा के रखा था, लेकिन आज मैं यहाँ खर्च कर लेता हूँ उसको। कोई बात नहीं। वो गीत है मैडम, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, लोग न सुन ले प्यार की बातें, मन डरता है, मन डरता है, तो कुछ कहती है ये बदली क्या कहती है, हो कुछ कहती है ये बदली क्या कहती है। ये वाला गीत आज सुना दीजिएगा मैम। आपने इतना सुंदर गाया है, मैं तो उसी में ही खो गई। अरे जी मैम, ये तो आपका बड़प्पन है। हम लोग तो बस ठीक है, थोड़ी सी नकल कर लिया करते गुनगुना के। जी नहीं, बाकी जो गायक थे वो ठीक है कि जो गायक रहे उन्होंने जो गाया, लेकिन जब दूसरे कोई व्यक्ति से गाते हैं और बहुत अच्छे मन से गाते हैं तो भाई तारीफ तो बिल्कुल बनती ही है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो आज ये गीत आप मुझे सुनवा दीजिएगा, बहुत आभार मानूंगा। मेरा अनुभव शेयर करने का मुझे मौका दिया, इसका लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैम। रेडियो धड़कन माध्यम ही है दिल की बातों का, इसका हर प्रोग्राम हम सबके दिल से जुड़ा हुआ है। एक बात तो मैं कहूँगा मैम, दूसरे जितने भी ऐसे एफएम है उनके मुकाबले धड़कन की अगर बात की जाए तो माफ करना, उनके हम सामने धड़कन के सामने वो कहीं नहीं ठहरते। इतना तो लगाव, इतना अपनापन, इतना ज्ञान मुझे तो कहीं और मिलने को, अगर ढूंढने भी जाऊं तो नहीं मिले मैम। जी, और इतने चाहने वाले लोग। अब मेरे को तो देखिए ना, अभी 6 महीने ही नहीं हुए होंगे ज्यादा, लेकिन एक श्रोता से मेरी व्यक्तिगत पहचान हो गई, इससे बड़ी और क्या बात होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जब ऐसे अच्छे संबंध हमारे जुड़ते हैं, प्यार भरे
तो मुझे लगता है जीवन जो है और भी खुशगवार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो किन के संग सुनना चाहेंगे ये नगमा? जी, मैं आपको डेडिकेट करूंगा सबसे पहले मैं मैडम, और हमारे ललित कुमार जी डायरेक्टर साहब को, और सारे श्रोताओं को, और सीएम घोषी साहब, पत्रकार लक्ष्मी नारायण जी, बंधु अरजस जी, वसुदेव गार्डन धामदा से, और शंकरदान चारण मेरा सुपुत्र, और दोहिता नमृत साधु चारण, और पोती सृजा चारण, हम सब मिलकर सुनेंगे मैम। जी बिल्कुल, तो सुनवाते हैं आपको जोधपुर राजस्थान में तेजदान चारण मित्र ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है, शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहता है, तू रहता है। ओ कुछ कहती है ये बदली, क्या कहती है, ओ कुछ कहती है ये बदली, और क्या कहती है, शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है, तू रहती है। रिमझिम गाता है पानी, क्यों गाता है, प्रीत में साजन गीत ये जीवन बन जाता है, बन जाता है। फिर आई पुरवाई, क्यों आई है, फिर आई पुरवाई, क्यों आई है, सजनी तेरा प्रेम संदेशा ये लाई है। भीगी भीगी रातों में, क्या होता है, ओ भीगी भीगी रातों में, क्या होता है, नींद न आए हमको हाय जग सोता है, जग सोता है। खिलती है तब कलियां, कब खिलती है, खिलती है तब कलियां, कब खिलती है, तेरी अखियां मेरी अखियां जब मिलती हैं। थम थम बजती है पायल, कब बजती है, थम थम बजती है पायल, कब बजती है, प्रेम के पथ पर रूप पथा कर जब लगती है, हाय, जब लगती है। धक धक करता है ये दिल, क्यों करता है, धक धक करता है ये दिल, क्यों करता है, लोग न सुनने प्यार की बातें मन करता है। अरे जाते हैं परदेसी, क्यों जाते हैं, दूर अकेले देश के मेले याद आते हैं, याद आते हैं। झर झर बहता है झरना, क्यों बहता है, आई जवानी रुत मस्तानी ये कहता है, हाय, ये कहता है। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है। हेलो।
हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रही हैं? मैं साहेबराव पटेल, राहणार शिराला, तालुका जाफराबाद, जिला जालना, महाराष्ट्र से बात करते हैं दीदी। कैसी हैं आप? मैं तो एकदम टकाटक है, तुम कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं, बढ़िया हैं। आप बताएं कि मौसमी के जो बागीचे हैं उसमें जो पेड़ मौसमी के लगे हैं वो कैसे हैं? पेड़ तो आप पानी नहीं तो अभी थोड़े पानी की वजह थोड़े खराब हुए। अच्छा। तो 4 पेड़ रखे हुए, उसको अभी मौसम्बी नहीं लगी। वो पानी आने के बाद उसको मौसम्बी की लग जाती है। अच्छा। ओ, और हमारे यहाँ तो बारिश तो नहीं। हम्म। बारिश की वजह है, जो हम खेत के काम करते हुए वो सभी काम बंद गिरे हुए। अब खेत आने से कुछ काम नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि बारिश अच्छी होगी तभी काम आगे बढ़ेगा फसलों का। फसलों का काम अभी हमारे यहाँ तो थोड़ी ही बारिश नहीं। हम कामना करते हैं कि बारिश जल्द से जल्द अच्छी, जो उस समय से बारिश कहते हैं और जितनी उचित मात्रा में होनी चाहिए उतनी हो, ताकि हमारे सभी जो खेत हैं वो फले फूले और हमारे किसान भाई भी खुश हो, हम भी खुश हो। वहाँ पर कैसा है मौसम दिल्ली पर? दिल्ली में गर्मी है, बिल्कुल अच्छी गर्मी है। बारिश नहीं क्या? नहीं, बारिश नहीं है। बीच में 1-2 बार हुई थी लेकिन गर्मी ही है। हम दिन भर क्या करते, खेत में आते और कुछ काम नहीं, वो अपने धड़कन आकाशवाणी सुनते और दिन भर वो अभी कोई खेती का काम तो नहीं रहा। अभी जो बारिश गिरेगी वहाँ पर हमारा खेती का काम चालू हो जाएगा। तो आज बताएं कौन सा गीत आपको सुनवाएं? आपको गीत सुनना है, बन के किताब तेरी, ये गीत सुनना है। किनके संग सुनना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे नेता दीदी अग्रवाल, उनके साथ सुनना है, और ललित सर जी उनके साथ सुनना है, और हमारे मित्र धनंजय वाघ, विजय भाई, अशोक पाटिल, राजेंद्र मिश्र, सभी सुनने वाले। जी, तो मिलकर के सुनते हैं। साहेबराव पाटिल मित्र, जालना महाराष्ट्र से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। बन के किताब तेरी, तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा। बन के किताब तेरी, तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 का कमाल है, बड़ा बुरा हाल है, मीठे मीठे सपनों का 16वां ये साल है। 16 का कमाल है, बड़ा बुरा हाल है, मीठे मीठे सपनों का 16वां ये साल है। बन के किताब तेरी, तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा। बन के किताब तेरी। आँखों में बसा है चेहरा ये तेरा 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 तेरा, पढ़ने में नहीं मन लगता है मेरा 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 मेरा, तेरी याद जो तड़पाती है, क्या करूं 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 करूं, मुझे नींद नहीं आती है, क्या करूं 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 करूं। 16 का कमाल है, बड़ा बुरा हाल है, मीठे मीठे सपनों का 16वां ये साल है। बन के किताब तेरी, तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूंगा। हेलो।
हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं आसिफ पेंटर बोल रहा हूँ मैम जी, जौहर नगर बुल्ढाना से। जी कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे हैं मैम जी। और क्या कर रहे हैं अभी? अभी तो सिर्फ घर पे है, आराम कर रहे हैं दीदी अभी घर पे। जी तो लंच हो गया? ये लंच अभी बाकी है। क्या खाने वाले हैं आज लंच में? लंच में अब जो बनेगा वो खा लेंगे, ऐसा कुछ। इतने सीधे हैं आप? जी 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 मैम जी, सीधी है मैम जी। अपन एक साधारण इंसान है, कोई वीआईपी नहीं है अपन। जी कि जो बनेगा खा लेंगे, कहेंगे ही नहीं जी, कभी जी। कुछ कि भाई नमक कम है, नमक ज्यादा है? नहीं नहीं, वो तो चलता रहता, थोड़ा बहुत कमा बेशी होते रहती है, खाना है। बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, सभी कुछ खाना चाहिए क्योंकि सभी चीजों में कुछ ना कुछ, सभी वेजिटेबल्स हैं, दाल हैं, सभी में कुछ ना कुछ अच्छी चीज। तो सबसे बेहतरीन चीज है दाल चावल, जो भोजन है ना बहुत बेहतरीन है। मुझे तो डॉक्टर ने खुद बोला हुआ है जी एसिडिटी अच्छा। वगैरह के हिसाब से, बोले दाल चावल ही खाया करो। हाँ सबसे बढ़िया खाना है, सबसे अच्छा सबसे बढ़िया खाना है, साधारण में बहुत बेहतरीन चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। दाल चावल पापड़ जो रहता है, अचार, ये तो सबसे बेहतरीन भोजन है, डॉक्टर ने खुद बोला है। तो पालन करते हैं आप पूर्ण रूप जी में? जी जी जी, पालन करना होता है ना दीदी जी। पालन करेंगे तभी हम इन चीजों का जब भी सही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और सही रहेंगे तो रेडियो धड़कन सुनेंगे, रेडियो धड़कन सुनेंगे तो फोन इन में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर गाना बताएंगे तो गाना बताइए। गाना तो फिल्म वो राजा जॉनी का सुनना था, दुनिया का मेला, मेले में लड़की। अरे कहाँ फंसा दिया लड़की को अकेले आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं। राजा जॉनी फिल्म का गीत है, बहुत सुंदर गीत है, लोकप्रिय गीत है, बहुत अच्छा लगता है। जी जी। किनके संग सुनना चाहेंगे? परिवार के साथ सुनते हैं मैम जी। जी जी बिल्कुल, तो सुनवाई ये गीत या कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं बस अब जाओ, और नहीं, बस आपसे बातचीत होगी, रेडियो धड़कन में आ गए, प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग करवाना थी, करवा दिए। बिल्कुल आपसे बिल्कुल। बात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारी इतनी केयर लेते हैं, इसके लिए आपका एक बार नहीं 100 बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी भी इतनी केयर करते हैं, बोलते हैं पानी पी लो, नींबू शरबत पी लो प्रोग्राम के बीच। हाँ नहीं, हम समझ सकते हैं ना आपको कितना कष्ट उठाना पड़ता है जी, प्रोग्राम के टाइम में। हम देखते हैं ना, उसे देखकर ही अंदाजा लग जाता है ना कि आप कितनी कठिनाई से और किस दौर से गुजरते होंगे। वो 2 घंटे लाइव प्रोग्राम में बोलो, इसमें भी बोलो, जी तो जैसा वो आप ही समझ सकते हो। हाँ जी भाई किस दौर से गुजरना पड़ता है, जी हम बिल्कुल। समझ सकते हैं ना। मैसेज 150, 200 मैसेज रहते हैं, जी उसमें हर किसी की एक फरमाइश अपनी रहती, जी बिल्कुल। फिर भी आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बात को समझते हैं, ये हमारे लिए नहीं, बहुत बड़ी बात है। समझना ही पड़ता है ना दीदी जी, समझना ही पड़ता है ना, क्योंकि वो खुद दिखता है ना आप कितने मेहनत करते हो इस प्रोग्राम के लिए। जी जी और हमारे लिए खास तौर पे कि हम इस प्रोग्राम को चलाते हो आप, उस हिसाब से थोड़ा सा हमें भी लगता है ना आपके लिए। जी जी बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं सभी श्रोता साथी तनाव रहित रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें और खूब धनी बने, जिससे कि धन वर्षा होती रहे, और धन वर्षा होगी तो खुशहाली भी ऑटोमेटिकली आती रहेगी, और पारिवारिक संबंधों को, सभी संबंधों को अच्छे से गुजारते हुए, अच्छे से करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें। जी जी। तो सुनवाते हैं जौहर नगर बुल्ढाना में आसिफ मित्र ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। दुनिया का मेला, मेले में लड़की, लड़की अकेली शन्नो नाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की, लड़की अकेली शन्नो नाम उसका। चाल उसके गुलाबी, चाल उसकी शराबी, ओ बाबू लाला सबको सलाम उसका। दुनिया का मेला,
रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? दीदी नमस्कार, धनंजय वाघ बात कर रहा हूँ, गंगापुर तहसील, जिला छत्रपति संभाजीनगर से, महाराष्ट्र। जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीदी, मस्त है, स्वस्थ है और धड़कन परिवार के साथ है दीदी। जो इस गर्मी में भी मस्त स्वस्थ रहे ना, बस बहुत अच्छी बात है। सही बात है दीदी। और कभी कभी शाम को थोड़ी सी हवा ज्यादा आ जाती है और कभी कभी एक 8 दिन से पहले थोड़ी सी बारिश हो गई थी दीदी। जी अभी जी। बारिश नहीं, ये धूप ज्यादा इधर महाराष्ट्र में। गर्मी सब और ही पूरे भारतवर्ष में बहुत हो रही है। गर्मी से थोड़ी सी राहत गीत के द्वारा आपको हम पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? दीदी देखो, फिल्म बहुत जबरदस्त है। फिल्म का नाम है, संगीत फिल्म का जॉकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, उनके आधारित फिल्म है दीदी ये। और आवाज है सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल, और गाने के पहले और अब्बा मुझको, ऐसा गीत है, और अब्बा मुझे कोई हो गया ये तो बता मुझे प्यार हो गया, ऐसा गीत है दीदी। आपने कहा कि भाई फिल्म बड़ी जबरदस्त है, और हम तो कहेंगे आप भी तो बड़े जबरदस्त हो जो इतने अच्छे अच्छे गीत खोज करके लाते हैं। और दीदी मुझे अभी बोलो तो बहुत दिनों के बाद ये धड़कन परिवार रेडियो पर ये गाना सुनने को मिलेगा दीदी। जी बिल्कुल बिल्कुल। किन के संग सुनना चाहेंगे? ये गीत सुनने के लिए सबसे प्यारे हमारे लाडले नीता दीदी, हमारे सबसे प्यारे लाडले ललित सर जी, शुक्रिया। हमारे सबसे लाडले अशोक पाटिल है, साहेबराव पाटिल है, विजय बाई से, आरिफ भाई है, और सभी धड़कन परिवार के साथ संगीत फिल्म का सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल, इनको आवाज में ये गीत का सब मिलकर आनंद लेंगे दीदी। जी बिल्कुल आनंद लेते हैं। धनंजय वाघ मित्र, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से आपने कॉल किया। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े, सुंदर गीत लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी। और रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया, ओ जैसा मुझे हो गया, सबको होता है क्या, जैसा मुझे हो गया, सबको होता है क्या, ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया, जैसा मुझे हो गया, सबको होता है क्या, जैसा मुझे हो गया, सबको होता है क्या। ये कौन आया लगे मन भाया, जिंदगी के पास मुझे कौन ले आया, ओ ये कौन आया लगे मन भाया, जिंदगी के पास मुझे कौन ले आया, हो रब्बा कोई तो बताए, ओ रब्बा कोई तो बताए चैन होता है क्या, जैसा मेरा खो गया सबका खोता। हेलो। हेलो, जी नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बोल रहे हैं? मुझसे मेरा नाम न पूछो, कौन हूँ मैं न जाने, मैं आया हूँ तुम लोगों को भूला सबक सिखाने, मुझसे मेरा नाम न पूछो। भाई कहाँ कहाँ से, पहले तो बताएं गाने कहाँ से खोजते हैं? ये गाना है चोर सिपाही फिल्म है, शशि कपूर की। अच्छा, फिल्म का नाम तो सुना है, शशि कपूर भी जाने पहचाने हैं, लेकिन ये गीत बहुत कम सुनने में आता है। अच्छा, मैं रायपुर से, छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार केसवानी बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मैं एक गीत जो मैं
आज मेरी फरमाइश है, पहले वो बता देता हूँ। आज का गीत है सबका साथी, 72 की फिल्म है, उसका गीत है कबीरा रोए या मुस्काए, सबका साथी। तो मोहम्मद रफीकी जी आवाज है, बहुत ही शानदार गीत है। लेकिन ये बिल्कुल हम दोबारा जानना चाहेंगे, जो पहला गीत गाया आपने और अब ये फरमाइश जो बताई आपने, हाँ ये कहाँ से आइडियाज आते हैं आपको, जरा बताएं थोड़ा। क्या रहता है मैडम, वो खाली दिमाग शैतान का रहता है। लेकिन आपका तो शैतान का नहीं, आपका तो सुरीला सुरीला दिमाग रहता है। भाई क्या है, मैं बताता हूँ आपको। मेरा तो ऐसा है, क्या रहता है, जैसे मैं खाली रहता हूँ, है ना, ऑफिस में बैठे रहता हूँ, लड़का मेरे साथ रहता है, वो थोड़ा मार्केटिंग करता है, मैं खाली बैठा हूँ, तो खाली बैठे बैठे मैं यूट्यूब चलाते रहता हूँ, तो उसमें मेरे को सब मिल जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं समझो 15 साल की उम्र से फिल्में बहुत देखता था। दिन में 3-3 फिल्में भी हो जाती थी। स्कूल से कभी कभी जैसे टीचर हमको होमवर्क देते थे तो नहीं बना के जाते, तो फिल्म लगती ना भाग के। ये राज अब खुल रहे हैं। तो क्या है कि मेरे को फिल्मों का बहुत शौक था। और भी कोई राज है तो खोल दीजिए, क्योंकि रेडियो धड़कन पर दिल की बात होती है प्योरली शुद्धता से। नहीं, और क्या राज है मैडम, हम बहुत सीधे साधे इंसान है। शुरू से मैं मतलब ग्रेजुएट किया हूँ और कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, और मेरे साथ में मतलब लड़कियां भी बहुत रहती थी, लेकिन मेरा कोई भी उसमें गलत भावना से नहीं देखता था मैं शुरू से। बाकी मेरे कोई ऐसी आदत नहीं है, मेरे को सिर्फ शुरू से फिल्मों का शौक था। हम लोग 3 दोस्त थे। एक मेरा दोस्त ऐसा था कि कोई भी नई फिल्म लगती थी तो फिर हम लोग दुर्ग में रहते थे, फिर भिलाई भी जाते, रायपुर भी आ जाते, इतना फिल्मों का भूत था हम। तो क्या था, जो फ्रेंड था ना, वो खिड़की में घुस के टिकट लेता था। एक फिल्म आई थी मैडम इसकी, अनिल कपूर की, श्री देवी भी थी उसमें, वो और एक रवि वासवानी, दोनों खिड़की से घुस के टिकट लेते हैं, आपने देखा होगा। याद आ गया मेरे को, ऐसे कोई देखता हूँ तो याद आ जाता है। और फिल्में करीब करीब मेरी सब देखी हुई थी। ऐसा है कि देखिए, गाने बहुत हैं, गीत इतने हैं कि हम जिंदगी बीत जाएगी, कम नहीं होने वाले। तो मेरे को जो अच्छा लगता है ना, तो वो उसको मैंने मतलब खोज खाज के उसको नोट कर लेता हूँ। और मैं एक बात और मैं बता दूं, एक समस्या गंभीर जो है आजकल, जैसे हम लोग मोबाइल देखते हैं, मोबाइल मैं भी देखता हूँ, लेकिन जो आजकल के जो मोबाइल है ना, उसने हम लोगों का बहुत कुछ छीन लिया है। जैसे बचपन छीन लिया है। आजकल माँ बाप क्या करते हैं, मैं देखा हूँ कई बार कि जैसे बच्चा तंग कर रहा है, 2 साल के बच्चे को मैं देखा हूँ, उनको मोबाइल टिका देते हैं। पहले क्या था, खिलौना था, अब खिलौने में बात, बच्चा कभी कभी रोता भी और मोबाइल तक टिका देते हैं, भाई हमको तंग मत करे। लेकिन ये बहुत गलत है मैडम, बिल्कुल गलत आदत है, और ये गलत प्रैक्टिस है जो हम सभी ने अपने अपने बच्चों को डाली शुरू से, कि भाई बच्चा अपना बिजी रहे, हम अपना काम कर लें। तो आपको याद होगा बचपन में जो पुराने फोन आते थे, जब मोबाइल था भी नहीं, जो ब्लैक कलर के फोन नहीं होते थे जिसमें डायल वाला जो होता था, तो वो नकली फोन भी बनते थे और बच्चों को एज टॉय दिए जाते थे। मुझे भी वो फोन मिला था, इसलिए मुझे याद में है। मैं भी लाया था बच्चों को खिलौने में। हाँ। लेकिन पहले क्या है ना, बच्चे खिलौने से खेलते थे, अभी क्या है ना, बच्चों का खिलौना मोबाइल हो गया। अच्छा हम लोग बचपन में हम लोग बहुत मस्ती किए हैं, घूमे फिरे हैं, गिल्ली डंडा खेलते थे, पतंग उड़ाते थे और छुपा छुपी खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता था। और अभी क्या है ना, आज के बच्चे ना, मैं जब भी अभी ट्रेन में अभी सफर करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ जितने भी यात्री रहते हैं सबको मोबाइल हाथ में रहता है। इससे इतनी तकलीफ है, आगे चल के हाथ में कम झुनझुनी हो जाती है, कई लोगों को पकड़े पकड़े लकवा भी हो जाता है, मतलब ये बीमारी है। बिल्कुल ठीक कहा, स्क्रीन ओरिएंटेड हम सभी हो गए। ठीक है, दुनिया आगे बढ़ गई है, डिजिटल एक युग में प्रवेश ले चुके हैं। ऑफिस का काम हो या कोई घर का जरूरी काम हो, तो हम डिपेंड रहते हैं स्क्रीन पर। वो ठीक है, चाहे ऑनलाइन कुछ मंगवाना हो, बैंक की कोई या कुछ भी बात हो, मैसेजिंग हो, बात करना हो, लेकिन अननेसेसरली बिना किसी जरूरत के हम मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं स्क्रीन। काफी कुछ मोबाइल ने हम लोगों की लाइफ पूरी छीन ली है, मैं सही बता रहा हूँ। दिन भर कमरे के अंदर बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। आने वाले समय में ना, मतलब लोगों की अटैक से ज्यादा मौत होगी, और ज्यादा उम्र, जैसे आजकल तो पुराने जमाने में 80-90 साल तक लोग जीवित रहते थे, आजकल वैसा नहीं है।
बिल्कुल, हमें ख्याल रखने की जरूरत है, इस ओर जागृत होने की जरूरत जागृत है। होने की जरूरत है, बहुत जरूरत है मैम। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जिन मुद्दों को अभी जिस बात को उठाया वो वाकई हम सबके कंसर्न वाली बात है। अभी भी मैडम मेरे पास बहुत मुद्दे हैं, लेकिन बात करते करते बहुत, अगली बार आपको एक कार्यक्रम चालू करना पड़ेगा जिसमें ये जो समस्या है, अलग से आपको ये कार्यक्रम जी रखना पड़ेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे पास, लेकिन एक बात मैं भूल गया, आपसे पेनाल्टी लूंगा। क्यों? एक साल भर के बाद आपसे बात हो रही है। बिल्कुल, तो आप पेनल्टी दीजिए ना, आप जुर्माना भरिए। मैं क्यों भरूं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यस यस। भाई वाह हम भाई तो वाह। आप पर जो जुर्माना डालेंगे ना वो ये डालेंगे कि हमें बड़ा प्यारा सा कोई गीत सुनना है। तो वो प्यारा गीत मैं आपको अपनी पसंद बता, बहुत बढ़िया गीत है, आप भावुक हो जाएंगे। मोहम्मद रफी की जी आवाज है, जो मैंने आपको गीत बताया। दोबारा जिक्र कर दीजिए उस गीत का। कबीरा रोए या मुस्काए, हम्म। ये फिल्म है, 1972 की फिल्म है, संजय खान और विनोद खन्ना की फिल्म है ये। जी। फिल्म का नाम है सबका साथी। और सबका साथी रेडियो धड़कन भी तो है। सबका साथी है ना? सबका साथी रेडियो धड़कन है, हम तो कहते हैं हमारा साथी भी रेडियो धड़कन है, आप सब हैं। वो सभी का है, हम सभी श्रोताओं का है। और ये गीत मैं आपको सबसे पहले आपको ललित भैया जी को और सभी साथियों को सुनाना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है आपको तो पसंद आएगा ही, साथियों को भी पसंद है। बहुत जी मैं भावुक हो गया था गीत में। जी जी अच्छा गीत है। जी बिल्कुल पसंद आएगा ये गीत। तो किन के संग सुनना चाहेंगे? हम सभी के संग, या और कोई नाम भी बताना चाहेंगे? बस सब आपको तो बोला, सभी सब साथियों का है, बहुत सारे साथी हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा कि बस हमारा रेडियो धड़कन जो है हमेशा हम जुड़े रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जी कभी भी हमारा दूरी ना हो, इसे बना, जब तक हमारे सांस है तब तक धड़कन रेडियो से जुड़े ही रहे। बस यही मैं उम्मीद रखता हूँ। जी, बहुत अच्छी उम्मीद आप रखते हैं और हमारी भी यही उम्मीद और शुभकामना है कि हम सबका साथ बना रहे। इसी तरह से हम इस सुरीले संसार के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के दिल में बसे रहें। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। तो रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आप 1 साल बाद जुड़े और अब 1 महीने के बाद आप आ सकते हैं बिल्कुल दोबारा मैं पहले भी आ जाऊंगा। जी। कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार केसवानी मित्र, धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा फोन में आपने हमारा अटेंड किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अरे हो एक जगह एक फूल खिले और खिलते ही मुरझाए, एक जगह एक फूल खिले और खिलते ही मुरझाए। इस दो रंगी दुनिया का ये राज समझ ना आए कबीरा, रोए या मुस्काए कबीरा, रोए या मुस्काए। अरे हो एक धन वाले बाजीगर ने ताजमहल बनवाया, जिसको निर्धन कारीगर ने अपना खून पिलाया। मेहनत के बदले में उसने हाथ अपने कटवाए कबीरा, रोए या मुस्काए कबीरा, रोए या मुस्काए। अरे हो चीर के इस धरती का सीना बीज किसी ने बोया, ना दिन को आराम किया ना रात को पल भर सोया। खेत पक्के तो उसके दाने
कबीरा रोए या मुस्काए, कबीरा रोए या मुस्काए। और हो बड़ी पुरानी हो गई दुनिया, आओ इसे जला दें। जल जाए तो राख से इसकी दुनिया नई बसा दें। सबका साथी जिस दुनिया का हर बंदा कहलाए, कबीरा देख देख मुस्काए, कबीरा देख देख मुस्काए, कबीरा देख देख मुस्काए। हेलो। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मैम शब्बीर हुसैन, सब्जी मंडी बुल्ढाना से। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है मैम जी, खैरियत से हैं बिल्कुल। ये बताइए, सुंदर सुंदर गीत कहाँ से खोजते हैं? जी पुराना खजाना है अपने पास रखा हुआ। ओल्ड गोल्ड खजाना आपका। ओल्ड इज गोल्ड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर सुंदर गीत लाते हैं आप। शुक्रिया। कभी दर्द भरा लाते हैं, कभी रोमांटिक लाते हैं, कभी बिल्कुल कॉमेडी गीत लाते हैं, अलग से ढूंढ करके लाते हैं, अच्छा लगता है। हमेशा सुने हुए गीत सुनने में तो कुछ मजा नहीं ना, सुनो ऐसा क्या कुछ लगे नहीं यार, कुछ गीत बज रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे थे दोपहर में? बस थोड़ा सा आराम, घर पे आया था, आराम कर रहा हूँ थोड़ा सा। और आराम करते करते आपने सोचा कि भाई रेडियो धड़कन फोन कर लिया जाए। बिल्कुल, आराम इसलिए कर रहा था कि आपसे बात करनी थी, इसलिए घर पर आया था। दुकान पर नहीं हो पाती ना तुम बात, कस्टमर कभी भी आ जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं मैम जी, बहुत बढ़िया है। आप सुनाइए कैसा चल रहा है आपका? बस हम बहुत दिनों से मसरूफियत में थे, आपसे और धड़कन के सभी दोस्तों से काफी दूर चले गए थे हम, लेकिन अब वापस आ गए। जी जी, बहुत अच्छी बात है। हम सब जुड़े रहें एक दूसरे के संग संग में। ठीक है, मजबूरी हो जाती है कभी किसी की, हम समझ सकते हैं, हमारी भी हो जाती है कभी, तो वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। आज बताएं कौन सा गीत लेकर के आए हैं हम सभी के लिए? सुमन कल्याणपुर जी का एक गीत है जो अभी अभी हमसे रुखसत हो गए, और उनका बहुत प्यारा गीत है, तो मैं उसी गीत को सुनना चाहूंगा। और वैसा भी है ना, सुमन कल्याणपुर जी की तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है। उनकी आवाज में एक ऐसी जादू थी ना कि जब हम उनके गीत सुनते थे तो ऐसा लगता था बस सुनते रहे। तो आज कौन सा गीत सुमन कल्याणपुर जी का सुनना चाहेंगे? गीत है जो हम पे गुजरती है कैसे समझाए। फिल्म है मोहब्बत इसको कहते हैं, और गीत के बोल है जो हम पे गुजरती है तन्हा किसे समझाए। जो हम पे गुजरती है तो तन्हा किसे समझाए। कहाँ से ढूंढा? ये जो गीत है ना मैम, जहाँ तक मेरे में क्या शायद ही अभी कभी किसी ने ये गीत सुना होगा। जी, क्योंकि मैं भी यही सोच रही हूँ कि सुमन कल्याणपुर जी के अनेक गीत हमने सुने हैं, सुनाए हैं, लेकिन ये गीत कुछ अनसुना रह गया। मैम जी, आप अगर इस गीत को सुनोगे ना तो एकदम उनकी आवाज के जादू से आदमी है ना ऐसा हो जाता है कि बस असल मन अलग ही हो जाता है। किनके संग सुनना चाहेंगे? अपने सभी रेडियो धड़कन के दोस्तों के साथ सुनना चाहूंगा, सभी के साथ। तो सभी मेरे दोस्त है ना, धड़कन जो है फैमिली, तो वो उनका डबल रिश्ता है, फैमिली भी है और दोस्त भी है। तो इन्हीं अपने धड़कन के फैमिली दोस्तों के साथ ही इसी गीत को सुनना चाहूँ। जी बिल्कुल, तो सुनवाते हैं शब्बीर हुसैन मित्र, सब्जी मंडी बुल्ढाना में आपको ये बहुत ही सुंदर गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरी तरफ से सभी दोस्तों को आदाब, प्यार भरा नमस्कार। जो हम पे गुजरती है तन्हा किसे समझाए, तन्हा किसे समझाए। तुम ही तो नहीं मिलते, जाए तो किधर जाए, जाए तो किधर जाए।
जो सिर्फ तुम्हारा है, वो दिल किसे दिखलाए, वो दिल किसे दिखलाए, जो हम पे गुजरती है, तन्हा किसे समझाए, तन्हा किसे समझाए। जब जाने वफा तेरी गुरबत ना सताएगी, वो सुबह कब आएगी, वो शाम कब आएगी, कब तक दिल नादान को हम वादों से बहलाए, हम वादों से बहलाए। तुम ही तो नहीं मिलते, जाएं तो किधर जाएं, जाएं तो किधर जाएं। आजा कि मोहब्बत की मिटने को है तस्वीरें, आजा कि मोहब्बत की मिटने को है तस्वीरें, पहरे हैं निगाहों पे और पाँव में जंजीरें, बस में नहीं वरना हम उड़ के चले आए, हम उड़ के चले आए, बस में नहीं वरना हम उड़ के चले आए, हम उड़ के चले आए, जो हम पे गुजरती है, तन्हा किसे समझाए, तन्हा किसे समझाए। हेलो हेलो, जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? मैं अपने बूटा सिंह मान, नत्त रोड, तलवंडी साबो, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब। जी, भटिंडा पंजाब के साथी बूटा सिंह जी आज जी। पहली बार रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत। ਧੰਨਵਾਦ क्या कर रहे हैं अभी? ਭੈਣੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੀਗਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਸੀ। अच्छा, अभी रिटायर हो 2020 में रिटायर हूँ। शॉप चला रखी है जी इलेक्ट्रिशियन दी, बिजली के सामान में। अच्छा, अरे वाह, जिस काम से जुड़े थे उसी चीज की आपने शॉप कर ली है तो बहुत हाँ अच्छी बात है। हाँ जी, वही काम चलाया जी ਆਪਾਂ। आपका पूरा जो अनुभव है अब काम आएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा। तो शॉप जो है वो घर के आसपास ही है? ਭੈਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੈਗੀ 6 किलोमीटर दूर। अच्छा अच्छा, यानी कि बहुत दूर नहीं है। नहीं है, नेड़े ही है जी। परिवार में कौन कौन है आपके? एक लड़का भैणे, एक अपनी वाइफ है बस। तो रेडियो में जो गीत संगीत आप सुनते हैं, आपको कैसे गीत, पुराने नए, कौन से ज्यादा अच्छे लगते हैं? ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਬਹੁਤ ਐਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਫੋਨ। आप हमारे वो साथी हो जो चोरी चोरी चुपके चुपके वाले साथी हो, और आज हम सब के सामने आ गए हैं फोन इन के माध्यम से, तो चोरी चोरी चुपके चुपके सुनने में मजा आता है। बहुत ਵਧੀਆ ਭੈਣੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। कितना खुले रूप से कह रहे हो। नहीं भैणे, फिर वो चोरी चोरी छुपके छुपके है ही ਵਧੀਆ हो। लेकिन अब प्रत्यक्ष आना है आपको। ठीक है भैणे, ठीक है। तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? ਅੱਜ ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਣਾ है। अच्छा, बहुत सुंदर गीत है, बहुत प्यारा गीत है हाँ, ये। बहुत ਵਧੀਆ गीत है भैणे। तो किनके संग सुनना चाहेंगे? ਮਹਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਗਰਗ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਸਤੀਸ਼ ਮਗਲਾਨੀ ਮਲੋੜ ਤੋਂ, ਮਲਕੀਤ ਘੜੀ ਸਾਜ ਗੋਨਿਆਣੇ ਤੋਂ।
तो हम सब मिलकर के आनंद लेते हैं इस गीत का। बूचा सिंह मित्र, आपने भटिंडा पंजाब से पहली बार कॉल किया। उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे इसी तरह से रेडियो धड़कन के संग। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। कुछ खोना है कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। कुछ खोना कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। कुछ खोना है कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। कभी सुखों का मेला कभी है अकेला ये जीवन कभी सुखों का मेला कभी है अकेला ये जीवन कौन अपना बेगाना ये न पहचाना मेरा मन प्रेम की सरगम गाऊं हर पल मैं हूँ प्रेम पुजारी। दिल लेना दिल देना जानू जानू न दुनियादारी। धड़कन की लय पे जीवन को एक मीठा गीत बनाना है। जब तक ये सांस चलेगी यारा ये तो चलते जाना है। कुछ खोना कुछ पाना है, जीवन का खेल पुराना है। हेलो। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर लक्ष्मण श्रीवास बोल रहा था। कहाँ से? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहाँ? कबीरधाम जिला, भोरमदेव अंचल। छत्तीसगढ़ सुना है बड़ा अच्छा सुंदर प्रदेश है। हाँ हाँ, बहुत विकसित प्रदेश है हमारा। क्या खासियत है छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बताएं जहाँ आप रहते हैं। छत्तीसगढ़ हमारे हरियाली के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ धार्मिक स्थल पर्यटक स्थल बहुत है। हमारे क्षेत्र में भोरमदेव है। अच्छा। भोरमदेव काफी नजदीक है हमारे गांव से। वहाँ नागवंशी राजाओं के द्वारा मंदिर निर्माण हुआ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, और छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। तो जहाँ आप रहते हैं तो आपके गांव का नाम क्या है? गांव का नाम हमारा रौचन है। रौचन यहाँ छोटे से गांव है। यहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हाई स्कूल तक यहाँ है मैडम, ज्यादा बड़ा गांव नहीं है। क्या प्रैक्टिस करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। तो डॉक्टर हैं होम्योपैथी आयुर्वेदिक? कौन से डॉक्टर? होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और साथ में आयुर्वेद भी चलाता हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप डॉक्टर हैं। और फिर तो हम साथी भी आपसे मदद ले सकते हैं कभी भी। जी 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 जी, कभी भी ले सकते हैं। जी जी। तो आपके टाइमिंग्स क्या रहते हैं? मैं अपना क्लिनिक सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम को 3 से 8 बजे तक फिर रहता है। किसी दिन छुट्टी भी रखते हैं, ऑफ भी रखते हैं? नहीं नहीं, आप नहीं रखते हैं। तो घर में गुस्सा नहीं करते कि भाई रोज रोज चले जाते हैं क्लिनिक, घर के कार्य नहीं करते, घर के कामों में हाथ नहीं बटाते, हमें घुमाने नहीं ले जाते? समय निकल जाता है ना, कोई दिन जैसे एक टाइम हाफ टाइम कर देते हैं। अच्छा। और घूमने चले जाते हैं, जैसे प्रैक्टिस जैसे कम रहता है मरीज तो। जी वही मैं पूछना चाह रही थी। अगर क्लिनिक को देते हैं तो घर के लोग तो वही बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। नहीं नहीं, समय देते हैं। जी बहुत अच्छी बात है। कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में मैं हूँ, मेरा पत्नी है और मेरा बहू बेटा है और एक प्यारी सी गुड़िया है, मेरे नाती। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुमकुम श्रीवास करके। बहुत अच्छी बात है। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? फूल और कांटे का। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। जी, तो रेडियो धड़कन के लिए कह रहे हैं? रेडियो धड़कन बहुत सुंदर प्रस्तुति करते हैं और मैं तो सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान की बात, मनोरंजन की बात होते रहता है और उसको जीवन में भी
फॉलो करते हैं हम लोग। जी जी, बहुत अच्छी बात। इसी तरह से जुड़े रहिए रेडियो धड़कन के संग। किनको सुनवाना चाहेंगे ये गीत? हमारे क्लिनिक में आते रहते हैं तो सभी लोग बैठकर सुनते हैं। अच्छा। और प्रेम से, एक प्रेम का डबल अर्थ है कि ये नहीं कि प्रेम करो तो लड़की लड़का ही प्रेम करे, ऐसा नहीं है। पूरा फैमिली और अपने जो परिवार है सभी लोग अपने प्रेम से प्यार से करते हैं और प्यार से जीते हैं, सीखते हैं। तो सभी फैमिली से ही सुनना चाहते हैं। जी जी, बहुत अच्छी आपने प्रेम की बात कही, बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया, बहुत अच्छी बात। इसी तरह से रेडियो धड़कन से प्रेम करते रहिएगा। तो लक्ष्मण श्रीवास मित्र आपको छत्तीसगढ़ में सुनवाते हैं ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे है मेरे सनम। अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे मुझको तेरे सर की है कसम। एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मैं अकेला क्या करता, ऐसे ही आहें भरता, तेरे प्यार के लिए तड़पता उम्र भर। जाने क्या मैं कर जाती, यूं तड़प के मर जाती, बिन तेरे भला कैसे कटता ये सफर। तेरे लिए मर के भी दिखाना है, हद से गुजर जाना है। हेलो। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार जी, मैं परली वैजनाथ धाम से श्रीकांत आरजी फड़ बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। जी अभी क्या कर रहे थे? हाँ, पेशेंट का ओपीडी देख रहा था, वो खत्म होने के बाद मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। यानी अपने कार्य से निवृत्त होकर कॉल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हाँ। अभी आज बताएं कौन सा गीत लेकर के आए हैं हम सबके लिए? जी अभी गर्मी का तपता मौसम है और बादल भी अभी हर जगह दिखाई दे रहे हैं, हर जगह पे। तो थोड़ा ठंडा लुभावना भी लग रहा है। और इस तपती गर्मी में मुझे गाना सूझ रहा है, नील गगन पे जो बादल आते हैं, खानदान फिल्म का एक गाना है, नील गगन पे उड़ते बादल आ आ। ये गाना मैं आज सुनना चाहूंगा, ताकि कैसा है कि इस तपती गर्मी में जो बादल बरसेंगे और मन को ये धरती ठंडी होके एक ठंड की प्रसन्नता मिलेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि गर्मी का मौसम है और कहीं कहीं बारिश भी है, घटा भी है, कहीं आंधी भी आ रही है। लेकिन हाँ, गीतों से एक बहुत ही मन को कहिए कि ठंडक जरूर मिलती है सुन करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा माहौल
अभी हमारे यहाँ माहौल ऐसे बादलों का माहौल दिखाई था, मुझे वो सूझ गया कि ये गीत यहाँ पे बिल्कुल सूट करेगा। बिल्कुल जी को कुछ बूंदे बरसेगी तो थोड़ी ठंडक भी मिलेगी मन को। जी बिल्कुल। किनके संग सुनना चाहेंगे? मेरी जो मिसेस है सौभाग्यवती पार्वती फड़ और मेरी बेटी डॉक्टर प्रतीक्षा फड़ और बेटा विजय फड़ के साथ सुनाऊंगा मैं। जी बिल्कुल। और हमारे देव धड़कन के जो नियमित श्रोता साथी है, आदरणीय सभी श्रोता साथियों के साथ ये गीत शेयर करना चाहूंगा और सुनना चाहूंगा। जी बिल्कुल, तो सुनवाते हैं आरजी फड़ मित्र। बहुत ही सुंदर ये गीत पडली वैजनाथ से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार दीदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार दीदी। नमस्कार। नील गगन पर उड़ते बादल आ धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए ओ चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल आ धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए ओ चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी। झूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी। चूम के मेले पाँव मेरे वो भी होगा मेला, मैं हूँ खेतों की दासी तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल आ धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। ऊपर वाला खोल के रखियो अपनी झोली भर देगा दाता। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल आ धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। हेलो नमस्कार। जी नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रही हैं? नमस्कार दीदी और नमस्कार ललित कुमार सर और रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी सबकी ओर से भी आपको प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत मजे में हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अभिवादन भूमि आरग तालुका मेरा जिला सांगली महाराष्ट्र से शशिकांत बी कांबळे बात कर रहा हूँ दीदी। गीत सुनना है इस रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? आज मेरे शादी की सालगिरह है दीदी। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और इस आंसर पर मुझको गीत सुनना है। फिल्म का नाम है भीगे पल के और गीत के बोले जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। एक गीत सुनना है। बहुत ही सुंदर गीत है और आज इस अवसर विशेष पर आपने ये गीत सुनना चाहा। बिल्कुल सटीक गीत आपने सोचा है। तो किनके संग सुनना चाहेंगे? पहले
नीता दीदी और ललित कुमार के साथ और रेडियो धड़कन के सभी सुनने वाले दोस्त है ना, इसके साथ और रेडियो धड़कन के लिए हमारे कोई दोस्त भी जुड़ रहे हैं। राम हरि लोखंडे सर, सांगली जिले के अल्ताफ उजरे सर जयशर से, और तुकाराम कामड़े हसरुदमाला और हमारे लोखंडे, और रफी रहमान के साथ हम गीत के जरूर आनंद ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो सुनवाते हैं शशिकांत कामले मित्र, बहुत ही सुंदर गीत, और पुनः आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो सुनते हैं ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। आरक सांगली महाराष्ट्र से आपने कॉल किया, शशिकांत जी कामले मित्र, धन्यवाद, नमस्कार। ओके, धन्यवाद दीदी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। और ये जन्म जन्म का साथ हमेशा हमेशा बना रहे, ऐसी कामना करते हैं हम।